एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी कि हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। नमस्कार दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था 25 नवंबर को और दोस्तों इस सत्र की समाप्ति होगी 20 दिसंबर को। 25 नवंबर से सत्र शुरू हुआ, तब से लेकर के अब तक यानी कि 10 दिसंबर तक लगातार हमको मिल रही है तारीख पे तारीख। सो गाइस, ऐसा क्यों? कि दोस्तों संसद के अंदर हर रोज हंगामा हो रहा है। जी हाँ, हंगामा ये पहली बार नहीं हुआ है। जब दोस्तों बीजेपी पार्टी विपक्ष में थी, हंगामे तब भी होते थे, लेकिन इस बार दोस्तों शायद जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, या फिर मैं कहूं आपसे जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी, इनका हल्ला गुल्ला जो पेशेंस है सुनने का, वो शायद अब कम हो गया है। इसलिए तुरंत जैसे ही हंगामा होता है तुरंत ही हमको दे देते हैं एक तारीख की, हाँ इस चीज़ पर चर्चा होगी कल। और दोस्तों इस तरीके से 25 नवंबर से अब तक तमाम जितने भी हमारे सेशन कंडक्ट हुए हैं शीतकालीन सत्र के, वो सभी के सभी दिन जिया हंगामे की आहुति में स्वाहा हो चुके हैं। अब दोस्तों विपक्ष ये चाहता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं और जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनको उनकी कुर्सी से अब हटा दिया जाए। जी हाँ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस अब जारी हो चुका है। 72 सालों में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये जी हाँ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ हो। अब इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया है अविश्वास प्रस्ताव। जी हाँ, इसमें मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है विपक्ष को। अगर वो मेजॉरिटी नहीं जुटा पाता है, जी हाँ, तो इनका जो अविश्वास प्रस्ताव है वो क्या हो जाएगा, वो हो सकता है खारिज, मतलब कि इनको इनके पद से ये नहीं हटा सकते हैं। सो गाइस, अब यहाँ पर जी हाँ विपक्ष के पास क्या राज्यसभा में वो नंबर गेम है जिसके जरिए राज्यसभा के सभापति को उनके पद से ये हटा सके, या फिर दोस्तों यह एक केवल मात्र एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसमें विपक्ष का हर दल जी हाँ हिस्सेदार है। मतलब कि विपक्ष के साथ में इस समय दोस्तों फ्रंट फुट पे खेल रही है, वो खेल रही है कांग्रेस पार्टी, और इसके साथ में आम आदमी पार्टी है, सपा है, और कांग्रेस तृणमूल की सरकार है, और अन्य बहुत सारी पार्टियां हैं। आखिरकार क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ जी हाँ हो रहे अविश्वास प्रस्ताव की पूरी कहानी जी हाँ सच हो पाएगी, या फिर दोस्तों ये मात्र एक कहानी बन के रह पाएगी, अब ये बताएगा आने वाला वक्त। सो गाइस, जगदीप धनखड़ जी पर यह आरोप है कि वो विपक्ष को लेकर के पक्षपात करते हैं। जी हाँ, बीजेपी का खुल करके वो सपोर्ट करते हैं, उसका पक्ष लेते हैं। और यहाँ पे जगदीप धनखड़ जी के ऊपर विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया है कि वो बीजेपी जो विपक्षी सांसद है उनको ये बोलने का मौका नहीं देते हैं, विपक्षी सदस्यों पर बार बार नेगेटिव टिप्पणी करते हैं और सदन की कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से ये नहीं चलाते हैं। मतलब जो पार्शियलिटी है वो साफ साफ यहाँ पर जी हाँ आपको भी देखने को मिल सकती है। अगर आप दोस्तों कभी ओम बिरला जी का वीडियो देखिएगा यूट्यूब पर कि किस तरह से ये सेशन चलाते हैं, जी हाँ, आप मुझे फिर कमेंट पक्का करिएगा। बट दोस्तों आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या इनके पद से हटने के बाद जी हाँ हमारे जो बेसिक मुद्दे होते हैं क्या हमको वो समाधान मिल पाएगा, या फिर दोस्तों अगेन कोई अगर हटने के बाद नया उपराष्ट्रपति आता है, मतलब कि सभापति बनता है, क्या वो वास्तविक रूप से बिना पार्शियलिटी के काम कर पाएगा, सेशन को चला पाएगा? आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार संविधान का जो आर्टिकल नंबर 67 है जिसके तहत उपराष्ट्रपति के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसको पद से हटाया जा सकता है, ये आखिरकार है क्या, इसमें आखिरकार विपक्ष को कितने % मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, इन तमाम बातों को समझने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं। दोस्तों आर्टिकल नंबर 67 के मुताबिक राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत और लोकसभा की सहमति से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब इसके लिए 14 डेज पहले नोटिस देना जरूरी होता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जिसके खिलाफ जो ये
अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। मतलब कि जो राज्यसभा के सभापति है जगदीप धनखड़ जी को 14 डेज का मौका मिलता है कि आखिरकार जी हाँ आपका कहना क्या है, आपका मत क्या है। सो गाइस उसके बाद पूरे विपक्ष ने संविधान के हिसाब से कल बीते दिन 10 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। अब भारतीय राजनीति के इतिहास में दोस्तों ये पहला मौका है जब देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया हो, जी हाँ राज्यसभा के अंदर। और विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस जो फ्रंट फुट पे इस समय खेल रही है, और उसके बाद दोस्तों तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और दूसरे कई छोटे मोटे दलों के 65 से ज्यादा सांसदों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर अपने साइन कर दिए हैं, अपनी सहमति दर्ज कर दी है। लेकिन अब दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये अविश्वास प्रस्ताव सदन के अंदर टिक पाएगा। इसका सीधा साधा जवाब है दोस्तों नहीं, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो विपक्ष को राज्यसभा के अंदर ही बहुमत जुटाना होगा। जी हाँ, सबको एग्री करना पड़ेगा, मेजोरिटी अपनी तैयार करनी पड़ेगी, जो क्राइटेरिया इनको हटाने का वो जी हाँ पूरा स्ट्रांग करना पड़ेगा, उसके बाद ही इनको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। फिलहाल राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 231 है, यानी कि बहुमत के लिए विपक्ष के पास कम से कम 116 सांसद होने ही चाहिए। जी हाँ, और जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर 70 से भी कम सांसदों ने अभी हस्ताक्षर किए हैं। जी हाँ, तो विपक्ष को अब भी राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास करवाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन और चाहिए होगा, जो उसे फिलहाल अभी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों बीजेपी के बारे में कि बीजेपी की मेजोरिटी कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, तो बीजेपी के अपने 95 सांसद हैं, 6 नॉमिनेटेड हैं, जेडीयू के इसमें 4 हैं, बाकी एनडीए के घटक दल जैसे कि देवगौड़ा की जनता दल जो पार्टी है उसमें अजित पवार की दोस्तों जो एनसीपी पार्टी है वो, और चौधरी की शायद उनका नाम आई थिंक सो जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, और दोस्तों अठावले की रिपब्लिकन पार्टी समेत दूसरे दलों को मिलाकर के एनडीए के राज्यसभा सांसदों की संख्या है वर्तमान में 120 प्लस हो चुकी है, जो बहुमत से काफ़ी अधिक है। अब बताइए किसका पलड़ा काफ़ी भारी है। जी हाँ, एनडीए मतलब कि बीजेपी का या फिर इंडिया गठबंधन का। अब आप मुझे कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर ऐसे में विपक्ष मिल करके भी राज्यसभा से अविश्वास प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाएगा। बाकी अगर दोस्तों जोड़ घटाव करके विपक्ष ने राज्यसभा में कुछ खेल कर भी लिया तो लोकसभा में विपक्ष को काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अभी का विपक्ष वो विपक्ष नहीं है जो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया के तौर पर था। अभी विपक्ष का जो इंडिया है ना, इंडिया जो अलायंस है उसमें काफ़ी हद तक मतभेद बना हुआ है। जी हाँ, हो सकता है कुछ दिनों में दोस्तों ये खंड खंड होकर के बिखर जाए दोस्तों, क्योंकि फरवरी मंथ में आपको दोस्तों बखूबी याद होगा कि फेब मंथ में दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, और इस समय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में थोड़ी सी हमको दरार होती हुई दिख रही है। अब दोस्तों ये अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा या फिर नहीं होगा, या फिर दोस्तों ये एक पॉलिटिकल स्टंट बनकर रह जाएगा। जी हाँ, ये चलेगा पता अब आने वाले वक्त में। बट दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बट आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताएंगे वास्तविक रूप से क्या हमारे जो सभापति जी हैं जगदीप धनखड़ जी वो पार्शियलिटी करते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला जी, जी हाँ, वो पक्ष और विपक्ष के बीच में क्या भेदभाव करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। सो गाइस मिलता हूँ जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।